हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 9 जुलाई 2025 और 9 जुलाई 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यह है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 7 जुलाई 2025 तक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्ष ब्राजील ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की और ये थीम है, इसे ध्यान रखिएगा। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की ये थीम है, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये ब्राजील में किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले से एक ऐसे गांव को चुना जाएगा जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 2000 हो और कम से कम 500 मवेशी हो। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ग्रामीण विकास, पशुपालन और स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेनिफर सिमन्स। जेनिफर सिमन्स को सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सूरीनाम में राष्ट्रपति का चुनाव नेशनल असेंबली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के माउंट शिनमोडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। जापान के माउंट शिनमोडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अब यह है जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। जापान ने S2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में 2024 में कौन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अपना देश भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के अनुसार भारत 2024 में बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। अब यह है भारत से रिलेटेड कुछ पॉइंट। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। तो 2024 में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना है।
अब यह है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण धर्मशाला में आयोजित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन देश ने केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चीन ने फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित होती है। यह मिसाइल अत्यधिक तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है और इसमें अत्याधुनिक प्रणोदन तकनीक का उपयोग किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पहली महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रियंका कक्कड़। प्रियंका कक्कड़ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पहली महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को ब्रिक्स सीसीआई की पहली महिला विंग की सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रियंका कक्कड़। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को ब्रिक्स सीसीआई की महिला विंग की सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति वर्ष 2025 से 2027 तक 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए की गई है। ब्रिक्स सीसीआई एक प्रतिष्ठित संगठन है जो ब्रिक्स से जुड़े देशों के बीच व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देता है। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में ये प्रियंका कक्कड़ को नियुक्त किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। वे जेफ एलार्डिस का स्थान लेंगे। अब यह नियुक्ति से रिलेटेड कुछ पॉइंट। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। नंदन नीलेकनी को इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी है। तो संजोग गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 86.18 मीटर। 86.18 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है। नीरज चोपड़ा ने नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के पहले संस्करण में शानदार प्रदर्शन करते हुए 86.18 मीटर भाला फेंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में आयोजित की गई। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।